हरि ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रीशैले सदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये कौडिन्यान्वयरत्नभूतममलं रङ्गार्यसेवारतं विद्वत्श्रीशुकदेवपादयुगलां भोजैकभोग्यं परम् वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्तज्येष्ठाश्रमं षडरिपुं यतिराजमीडे गौतमान्वयसञ्जातं गोपालार्यं सुधीमणिं छात्राणां स्वर्धुमं वन्दे न्यायवेदान्तकोविदम् दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दयातरङ्गाः नुचराकटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाममृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संसृतकामधेनुम् सब कुछ दीन्हा आपने भेंट करूं क्या नाथ सब कुछ दीन्हा आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं मैं दोनों हाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं मैं दोनों हाथ बोल श्रीमन्नारायण भगवान की बोल श्री जगदाचार्य भाष्यकार भगवान की बोल श्रीमन्नारायण जीयर स्वामी जी महाराज की बोल चिन्ह जियर स्वामी जी महाराज की बोल अष्टोत्तर सहस्र लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जय श्रीमन्नारायण। श्रियपति अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकदान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर भगवान श्रीमन्नारायण के युगल चरणों में साष्टांग प्रणति अर्पण करते हुए समस्त पूर्वाचार्य श्री भगवद रामानुजाचार्य एवं समस्त पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में साष्टांग प्रणति अर्पण करते हुए वर्तमान अवस्था में श्री भगवद रामानुजाचार्य के अपरावतार भूत श्री 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 त्रिदंडी श्रीमन्नारायण चिन्ह रामानुज जीयर स्वामी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणति अर्पण करते हुए इस महान यज्ञ वैभव यज्ञ में यज्ञ कुंड में विराजमान संपूर्ण आचार्यगण और मंच में समासीन समस्त भगवत बंधुओं, आज परम सौभाग्य का दिन है कि हम इस महनीय कार्यक्रम में उपस्थित होकर के अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर दास को प्राप्त हुआ है। जो भगवान रामानुज स्वामी महाराज अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति देवादिदेव सर्वेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण को अपने गोद में लेकर के वैकुंठ में विराजमान होते हैं। हजारों फण से अमृत की वर्षा करते हुए संपूर्ण नित्य मुक्तों को भगवान का दर्शन कराने का जो परम सौभाग्य प्राप्त होता है, तो वह सब श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी की कृपा यानी शेषावतार श्री शेष जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। निवास शय्यासन पादुकां शुको पधान वर्षा तपवारणादिभिः शरीर भेदैस्तदशेषतां गतैः यथोचितं शेषयितीर्यते जनैः। जब अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु को
विराजमान होने की इच्छा होती है तो शेष जी निवास आसन बनते हैं। जब भगवान को सोने की इच्छा होती है तो उस समय बिस्तर बनते हैं। जब चलने की इच्छा होती है तो उस समय शेष जी पादुका बनते हैं। और जब छत्र की आवश्यकता होती है तो छत्र भी बनते हैं। इस प्रकार से सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्था में सर्वविध कैंकर्य भगवान का करते हुए शेष जी ने भगवान के श्री मुख कमल को जब मुरझाया हुआ देखा तो भगवान से अनुमति लेकर के दोनों विभूति के स्वामी बनकर भगवान ने जो आदेश दिया कि जाओ तुम इस धरती पे भूमंडल में अवतार ले हो। और भगवान भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज ने इस धरती में अवतार लेकर के आज से लगभग 1005 वर्ष पहले भूतपुरी में भगवान रामानुज स्वामी जी महाराज ने अवतार लिया और संपूर्ण जीवों को, जो इस भवसागर में भटके हुए जीवों को, मनुष्यों को प्रपत्ति मार्ग का रास्ता बताया। जीव को ब्रह्म से जोड़ने के लिए, नर को नारायण से जुड़ाने के लिए वेदांत दर्शन में 32 प्रकार की विद्याएं हैं, जिसमें उपकौशल विद्या है, अक्ष विद्या है, सांडिल्य विद्या है, दहर विद्या, भूमा विद्या, सद विद्या, आनंद विद्या आदि अनंत विद्या हैं। जिन विद्याओं का उपासना करके फिर भगवत प्राप्ति करना या मोक्ष प्राप्ति करना हर एक आज के व्यस्त जीवन के मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ जैसा है। तो उस गहनतम विद्या को मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, शरणागति विद्या, जो प्राचीन परंपरा में अपने आचार्य लोग एक एक शिष्य को ही उपदेश देते थे, भगवान भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज ने सार्वजनिक और सार्वकालिक करके जो उपकार किया था हम मनुष्यों पर और भक्ति मार्ग का रास्ता प्रशस्त किया था। भगवान के सारे गुण और भगवान के आकार, भगवान की जो विभूतियां हैं, उन सब को पूर्ववर्ती कुछ आचार्यों ने लोप कर दिया था। उनका फिर से रामानुज स्वामी जी महाराज ने प्रतिष्ठापित किया। एक दार्शनिक रूप में विशिष्टाद्वैत दर्शन को आगे बढ़ाया और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य रचना करके भगवान रामानुज स्वामी जी महाराज ने भगवान के मुखारविंद को विकसित किया। इतना ही नहीं, माँ शारदा ने भगवान भाष्यकार को श्री भाष्यकार के रूप में संबोधित किया। श्री भाष्यकार इति ते भुवने प्रधास्यात्, श्री भाष्य नामकमिदं भवदीय भाष्यम, श्री भाष्यकार इति ते भुवने प्रधास्यात् इत्यादरेण किल शारदया स्तुतौ ते रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माँ शारदा सरस्वती माता ने भगवान भाष्यकार का नाम श्री भाष्यकार नाम से विभूषित किया, अलंकृत किया। यद्यपि महाभाष्य व्याकरण में एक महाभाष्य है, भाष्ये द्वे प्रथिते लोके, दो ही भाष्य विश्व में प्रसिद्ध हैं। एक है महाभाष्य जो पाणिनीय भाष्य के रूप में जाना, पाणिनि सूत्र के ऊपर पतंजलि का भाष्य है, और दूसरा भाष्य है तो श्री भाष्य है, जो श्री शब्द से ही विभूषित है। ऐसा श्री भाष्य, श्री भाष्य के द्वारा भगवान के स्वरूप, भगवान के रूप और भगवान के गुणों का प्रकाशित करके भगवान सगुण हैं और साकार हैं ऐसा स्थापित किया। ऐसे महनीय रामानुज स्वामी जी महाराज का जो संदर्भ है, अनेक चरित्र रामानुज स्वामी जी के विषय में हैं। अब सभी आचार्य पुरुष यहाँ पर व्याख्यान दे रहे हैं। यहाँ नेता से लेकर अभिनेता तक और आचार्य से लेकर महानीय आचार्य तक भगवान भाष्यकार रामानुज स्वामी जी के वैभव के बारे में प्रकाशित कर रहे हैं। हम लोग अनुभव कर रहे हैं दूर दूर से, विश्व में जहाँ जहाँ भी, चाहे कई भाषाओं में यहाँ से रामानुज स्वामी जी के विषय में आचार्यों ने प्रकाशित किया है। ऐसे महनीय आचार्य के विषय में मैं छोटी सी एक चर्चा करके अपनी वाणी को पवित्र करना चाहता हूँ। एक बार रामानुज स्वामी जी महाराज
कावेरी में स्नान करके श्रीरंगम की ओर जा रहे थे। वहाँ पर एक भक्त जो हाथ में छतरी लेकर के उल्टे पैर से चलते हुए आ रहे थे, तो उनको देख करके सभी लोग हंसने लगे। और रामानुज स्वामी जी की भी जब दृष्टि पड़ती है, रामानुज स्वामी जी ने वहाँ के लोगों से पूछा कि ये महाशय क्यों उल्टा चल रहे हैं, कि लोगों ने बताया कि ये अपनी पत्नी को अत्यंत प्रेम करते हैं, इसलिए उल्टे पैर से चल रहे हैं। और रामानुज स्वामी जी महाराज ने जाकर के धनुर्दास के पास में जाकर के कहा, उनका नाम था धनुर्दास, कि महाशय आप ऐसे उल्टे क्यों चल रहे हो। तो धनुर्दास ने कहा कि प्रभु मेरी पत्नी के आंख अत्यंत सुंदर हैं। अच्छा, आपकी पत्नी के ही आंख सुंदर हैं, इससे भी सुंदर कुछ वस्तु दिखे तो क्या करेंगे, ये दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता, तो फिर छतरी लेकर के उल्टा क्यों चलते हो। तो धनुर्दास ने कहा कि प्रभु मेरी पत्नी, मैं भले ही गड्ढे में गिर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरी पत्नी के आंखों में सूरज का किरण नहीं पड़ना चाहिए, इतने सुंदर नेत्र हैं। तो भगवान रामानुज स्वामी जी महाराज की ऐसी कृपा हो गई, महनीय कृपा हो गई कि रामानुज स्वामी ने कहा कि चलो मैं इससे भी सुंदर वस्तु तुम्हें दिखलाता हूँ। और धनुर्दास का हाथ पकड़ करके रामानुज स्वामी जी महाराज श्री रंग मंदिर के भीतर ले गए और भगवान से प्रार्थना किया कि इसी भाव को श्रीमद् बरबर मुनि स्वामी जी महाराज यतिराज विंशति नामक स्तोत्र में अपनी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि श्रुत्यग्रवेद्य निज दिव्य गुण स्वरूप प्रत्यक्षतामुपगत स्वीयरंगराज। भगवान रामानुज स्वामी जी महाराज ने भगवान श्री रंगनाथ से प्रार्थना किया कि प्रभु इस दास को, आपके इस दास को के ऊपर आप कृपा कीजिए, दिव्य दृष्टि से दर्शन दीजिए। यद्यपि हम लोग भी मंदिरों में जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन मंदिर में जाकर के क्या देखते हैं, बाहर की तमाशा देख करके आते। और भगवान का दर्शन करना है तो भाव से दर्शन करना चाहिए। तो रामानुज स्वामी जी महाराज ने भगवान से ऐसा दिव्य भाव धनुर्दास के हृदय में प्रकट कर दिया और भगवान को दिव्य रूप में प्रकट होने के लिए प्रार्थना किया, तो भगवान प्रकट हो गए। श्रुत्यग्र वेद्य निज दिव्य गुण स्वरूप। यद्यपि श्रुति में, वेदों में भगवान को कहीं निर्गुण निराकार के रूप में भी प्रतिपादित किया गया है, किंतु रामानुज स्वामी जी महाराज ने भगवान के दिव्य गुणों को आविष्कार करते हुए धनुर्दास के ऊपर में कृपा किया और धनुर्दास ने भगवान का दर्शन किया। उसके बाद फिर रामानुज स्वामी जी के शिष्य बन करके जीवन भर सेवा करते रहे। ऐसे महान उपकार करने वाले महनीय आचार्य रामानुज स्वामी जी का वैभव आज भी उतना ही, 1000 साल के बाद भी उतना ही बढ़ता जा रहा है और भी सांदर्भिकता है। आज श्री श्री त्रिदंडी चिन्ह जीयर स्वामी जी महाराज ने हम सभी लोगों को, या विश्व में फैले हुए मानव मात्र के ऊपर कृपा करते हुए जो वैभव विग्रह का यहाँ प्रतिष्ठापित किया और 108 दिव्य देश में जो भगवान हैं, सब भगवान की भी यहाँ प्रतिष्ठा करके हम लोगों के ऊपर में जो महनीय कृपा किया है, इसके लिए स्वामी जी महाराज के चरणों में और इतिहास के कालखंड तक यह भारतवर्ष क्या पूरा मानव समुदाय ही स्वामी जी के प्रति चिर काल तक ऋणी रहेगा। ऐसे महनीय आचार्य के चरणों में वंदना करते हुए अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ। जय श्रीमन्नारायण। बोल श्री भाष्यकार भगवान की।